ये है रघु, एक गरीब कबाड़ी। दिन रात लोगों के घरों का कबाड़ उठाता, बेचता, लेकिन फिर भी पेट भर खाना मुश्किल से मिलता। रघु, आज के लिए बस 2 रोटियां बची हैं। बच्चे भूखे सोए हैं। राधा, मैं भी क्या करूं? दिन भर की मेहनत काम नहीं आ रही। तुम कोई और काम क्यों नहीं करते, जिससे हमें 2 वक्त का खाना तो नसीब हो सके? मैं क्या करूं राधा, मुझे कोई काम पर रख ही नहीं रहा। जहां जाता हूं वहां पहले से कोई ना कोई होता है। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? हे ऊपर वाले, कुछ कर, हमारी मदद कर दे। रघु के पास कबाड़गिरी करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था और इस काम से उसका गुजारा भी नहीं हो पाता था। इस काम में तो कुछ कमाई नहीं होती, लेकिन इसके सिवा और मैं क्या कर सकता हूँ? जिंदगी रघु के लिए एक बोझ बन चुकी थी, लेकिन किस्मत कुछ और ही सोच रही थी। राधा, कुछ खाने को है क्या? कुछ खाने को नहीं है, बस 2 रोटियां हैं। फिर रहने दो, बच्चों को खिला देना। मैं ऐसे चला जाता हूँ। ये कहकर रघु घर से निकल जाता है और कबाड़ बीनने के लिए अपने कदम उदासी के साथ बढ़ाता है। हे ऊपर वाले, आज कुछ अच्छा कमाई वाला सामान मिल जाए तो मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूंगा। ये कहकर रघु चलता गया। थोड़ी देर में रघु एक पुरानी हवेली के पास पहुंचता है। यहाँ तो बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है। काश आज यहाँ पर कुछ अच्छा मिल जाए। ये कहकर रघु कबाड़ के अंदर से कुछ अच्छा सामान ढूंढने लगता है और उसकी नजर एक मटके पर पड़ती है। यहाँ पर भी कोई पैसे के लायक सामान नहीं मिला और ऊपर से ये मटका तो कोई काम का नहीं लगता। रघु अब उदासी के साथ खड़ा होकर सोचने लगता है और थोड़ी देर में कहता है, लाओ, ये मटका ही ले जाता हूँ। क्या पता इसी से मुझे कुछ पैसे मिल जाए। रघु वो मटका उठाता है और अपने साथ घर ले जाता है। थोड़ी देर में रघु घर पहुँचता है। कुछ काम का मिला क्या रघु? कुछ काम का नहीं मिला, बस ये एक मटका मिला है। क्या पता इसके ही कुछ पैसे मिल जाए। अरे, इतना पुराना मटका लेकर आए हो? ये काम का नहीं होगा। इससे तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्या पता राधा, इसमें कुछ छुपा हो। रघु वो मटका लेकर घर के एक कोने में रख देता है। उस रात रघु और उसके परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। रात में अचानक उस मटके के अंदर से रोशनी आने लगती है, जैसे वो कोई जादुई मटका हो। थोड़ी देर में रघु उठता है और उसकी नजर मटके पर पड़ती है। वो चौंक जाता है। रघु उस मटके को देखने के लिए आगे बढ़ता है। जो मांगोगे मिल जाएगा। कौन है? मैं जादू का मटका हूँ। मुझे मिला तो अब तेरी किस्मत बदलेगी। बस जो दिल से मांगेगा मैं दे दूंगा। रघु घबरा जाता है और भागकर राधा को जगाता है। रात के समय क्यों जगाया? राधा, मटका बोल रहा है। क्या? रात में कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। राधा रघु के साथ जाती है। हे भगवान, सच में? चलो, अब तुम सब अपनी पहली मन्नत मांगो। जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। रघु ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो मटके से क्या मांगे। हमें खाना चाहिए। कई दिनों से हम और हमारे बच्चों ने पेट भर खाना नहीं खाया है। ये सुनकर मटका चमकने लगता है और थाली भरकर खाना निकालता है। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रघु और राधा दोनों बैठकर खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं।
ये तो चमत्कार है रघु, भगवान ने हमारी सुन ली। जादू के मटके ने उनकी जिंदगी में पहली खुशी भेजी थी। अगले दिन रघु फिर मन्नत मांगता है। मटका जी, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो आप हमें नए कपड़े दे दीजिए। लो, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। मटका इतना कहता है और नए कपड़े निकालता है। रघु, अब हमें गरीबी सहनी नहीं पड़ेगी। अब रघु मटके से कुछ पैसे मांगता है और देखते ही देखते मटका वो दे देता है। अब हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। अब रघु की जिंदगी धीरे धीरे बहुत बदल रही थी। थोड़े दिनों में रघु अपने लिए 2 गाय खरीद लेता है। राधा, अब तो हमने गाय भी खरीद ली। अब हम गाय का दूध बेचकर अपना कारोबार भी बनाएंगे। रघु ये बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका पड़ोसी श्यामलाल रास्ते से गुजर रहा होता है। कल तक ये भूखे थे और आज इतने अमीर कैसे बन गए? ये रघु ऐसा कौन सा काम कर रहा है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। श्यामलाल दूसरों की खुशियां देखकर बहुत जलता था और उन्हें बर्बाद करने में हमेशा लगा रहता था। श्यामलाल अब गांव में अफवाह फैलाने लगा था। अरे भाई, तुम्हें पता है ये रघु इतने पैसे ला कहां से रहा है? अभी कुछ ही दिनों पहले इसने 2 गायें खरीदी हैं। अरे, अपना रघु की बात कर रहे हो क्या? उसके पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो 2 गायें कैसे ले सकता है श्यामलाल? मुझे लगता है रघु हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे उसका पता लगाना ही पड़ेगा। थोड़े दिनों में रघु अपना घर भी बनवा लेता है। जादू के मटके ने रघु की दुनिया बदल दी थी, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। अगले दिन रात को श्यामलाल चुपके से रघु के घर की खिड़कियों से झांकता है और देखता है कि वहां एक मटका चमक रहा है। अच्छा, तो यही है राज। तभी तो मैं कहूं, ये रघु इतना अमीर कैसे बनता जा रहा है? मैं अब कुछ भी करके ये मटका ले लूंगा। अब श्यामलाल ने ठान लिया था कि ये मटका वो चुरा कर ही रहेगा। आधी रात को जब रघु और उसकी पत्नी सो जाते हैं, तो श्यामलाल चुपके से रघु के घर में जाकर वो मटका चुरा लेता है। चोर, मुझे चुराकर सुख नहीं मिलेगा। ये क्या बकवास कर रहा है? अब जो मैं कहूं वो मुझे दे, वरना तुझे मैं फोड़ दूंगा। श्यामलाल मटके से सोना मांगता है। मैं तुझे सोना दे रहा हूं, पर अब तू बहुत पछताएगा। सोना गिरता है, पर सोने के साथ एक सांप भी बाहर आता है। बचाओ! श्यामलाल भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है और वो देखता है कि सोना भस्म हो जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। लालचियों के लिए मैं शाप बन जाता हूं। अगले दिन रघु उठता है और देखता है कि मटका उसके घर पर नहीं है। श्राद्धा, हमारा मटका यहाँ नहीं है। हे भगवान, कहाँ चला गया? मुझे लग रहा है कि वो मटका बस यहीं तक हमारी साथी था। अब वो किसी और के पास चला गया है, उनकी मदद करने के लिए। इधर श्यामलाल को अपनी लालच का फल मिल गया था। अगले दिन जब रघु घर से बाहर निकल रहा था, तभी वो देखता है कि मटका वापस अपनी जगह पर रखा हुआ था। अरे राधा, इधर आओ, मटका तो वही रखा है। रघु, याद रखना, मुझे लालच के लिए नहीं, जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। धन्यवाद, मैं हमेशा समझदारी से काम लूंगा और अब से मैं जरूरतमंद लोगों की भी मदद करूंगा। अब रघु हर रोज गांव के लोगों को खाना बांटता था और खाने के साथ कपड़ा भी बांटता था। रघु ने सीख लिया, असली खुशी बांटने में है। अब तुम सिर्फ हमारे नहीं, पूरे गांव के रखवाले हो रघु। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। मटका जी ने हमारी जिंदगी बदल दी और मैं उनके सहारे से और लोगों की जिंदगी बदल दूंगा।
रघु राधा से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ श्यामलाल चलकर आता है और रघु से कहता है, भाई रघु, मुझे माफ कर दो। लालच बुरी बला है, ये मैंने सीख लिया। भाई, ये माफी तुम मुझसे नहीं, मटका जी से मांगो। और हाँ, याद रखना, कभी किसी का बुरा मत सोचो, समझ गए? जादू का मटका रघु के लिए एक इम्तिहान था। उसने समझा कि धन का असली मकसद दूसरों के काम आना है और सबसे बड़ी बात, लालच इंसान को बर्बाद कर देती है।